नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा सेकंड वीडियो है। कौन से चैप्टर का है ये, जिसका नाम है बताइए, याद नहीं है? डेटा हैंडलिंग। ठीक है, इससे पहले हमने एक वीडियो बना चुके हैं। ये जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है ये हमारे सेकंड वीडियो में रहेंगे और इसमें क्या है क्या नहीं है, किस टाइप के क्वेश्चन है, सारे पहले इससे वीडियो में बता चुका हूँ। तो हम इसमें प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? बोलो। प्रोबेबिलिटी। ठीक है, संभावना। प्रोबेबिलिटी का पहला क्वेश्चन इसमें दिया है। ये देखो, बॉल से आ गया है, देख लो जल्दी से, यार बाद में करना। इसने बोला है आ बग कंटेन 5 रेड बॉल। ये बैग है, ठीक है, एक बैग है, उसमें कितनी बॉल है? 5। तो रेड बॉल है, 3 येलो है। हमें करना है फाइंड कि रेड बॉल विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। अगर मैं बैग में से बिना देखे रेड बॉल को खींचूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है कितनी आएगी। तो देखेंगे, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, पीई बराबर, नीचे लिखेंगे टोटल आउटकम और ऊपर लिखेंगे फेवरेबल। फेवरेबल आउटकम। टोटल बॉल कितनी है पीछे? सीनियर 5 और 3 8, तो नीचे 8। हमें कौन से कलर की चाहिए? रेड कलर की चाहिए। तो जो चाहिए उसी को तो रखेंगे, वही तो हमारे फेवर में केस बनेंगे। तो रेड कितनी है? तो आंसर आ जाएगा 5/8। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। सेकंड क्वेश्चन ये देखिए, ये हमें एक बार ग्राफ दे दिया गया है और इसमें हमें जानकारी दी है, इंफॉर्मेशन। जूनियर बैच करें सभी, फोकस ऑन बोर्ड। एक बार ग्राफ दिया है, उसमें इंफॉर्मेशन दी है किसके बारे में? ये महीने हैं, महीने ये रहे जुलाई अगस्त सितंबर। ये नंबर ऑफ वॉच है, घड़ियाँ बेची गई हैं। सोल्ड माने बेचना होता है। जुलाई के महीने में 100 घड़ियाँ बेची, अगस्त में 150 बिक गई क्योंकि 15 अगस्त आ गया था, तो सब बच्चे घड़ी बांध के जा रहे थे। सितंबर के महीने में 200 बिक गई, ठीक है, क्योंकि पेपर आ गया था, तो घड़ी देख देख के पेपर दे रहे थे। तो फिर आप ड्रॉ करना है, ये रहा। इससे हमें एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ये टेबल दी गई है, भाषा लिखेंगे कि ऑन द ग्राफ पेपर। आपको एक ग्राफ पेपर मिलेगा, ग्राफ पेपर तो देखा होगा, वेरी गुड। उस पर हमें 2 एक्सिस रहती हैं, एक एक्स एक्सिस रहती है, एक वाई एक्सिस रहती है, और दोनों परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो लिख देंगे, एक पेपर लेंगे बार ग्राफ वाला, तो ऑन द ग्राफ पेपर वी ड्रॉ 2 एक्सिस। 2 एक्सिस रहेंगी, वो परपेंडिकुलर रहेंगी और ईच अदर, एक दूसरे के। फिर नाउ मंथ आर रिप्रेजेंट अलोंग एक्स एक्सिस, और जो हमारा एक्स एक्सिस होगा, अब मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए बार ग्राफ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाला, और ये है वाई एक्सिस। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब जानते हो? एल बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पे 90 का बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर है। त्यागी तुम आ जा, यहाँ आ जा जल्दी से, यहाँ आ जा भाई। तो परपेंडिकुलर दोनों हो गए एक्सिस। अब इसमें
जो डेटा है मंथ वाला और घड़ी वाला उसको अपन रख लेंगे। मंथ वाला जो डेटा रहेगा उसको एक्स एक्सिस पे ले लेंगे, ठीक है। तो मंथ वाले को एक्स एक्सिस पे लेंगे और घड़ी वाला उसको वाई एक्सिस पर ले लेंगे। तो दोनों को अपन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं मंथ। यहाँ पे क्या रहेगा, मंथ्स रहेगा। तो मंथ्स कौन कौन से हैं, 3 है। तो तीनों को ले लेता हूँ, 1 2 3। ये मैंने 3 महीने ले लिए। नीचे मैं लिख दूंगा, पहला जुलाई है तो जुलाई लिख दूंगा, दूसरा अगस्त है तो अगस्त लिखूंगा, तीसरा सितंबर है तो सितंबर लिख दूंगा, ठीक है। ये मैंने तीनों मंथ के नाम लिख दिए एक्स एक्सिस पे। अब वाई एक्सिस पे क्या लिखूंगा, वॉच, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ वॉचेज सोल्ड, यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, यहाँ पे नंबर ऑफ वॉचेज नंबर ऑफ वॉचेज सोल्ड। तो अपन ने ये लिख दिया, ठीक है। ऐसे यार बना देना, ये नंबर ऑफ वॉचेज सोल्ड हो गई, ठीक है। अब कौन से महीने में, अब इसमें क्या करेंगे, एक स्केल लेनी पड़ती है और वो किस पे लेंगे, वाई एक्सिस पे। तो स्केल ऑन वाई एक्सिस यहाँ लिख देंगे, स्केल ऑन, ऑन माने पर होता है, किस पर ऋतिक, वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस पर अपन ने क्या ले ली, स्केल ले ली, ठीक है। अब इस स्केल को आप कैसे भी ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर 10 के बराबर ले लो, 10 घड़ियों के या 50 घड़ियों के या 20 के, जैसी आपकी इच्छा है। तो मैं 50 के ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ले लिया कि 1 सेंटीमीटर है वो 50 वॉच के बराबर है। तो सबसे पहले ये पॉइंट कौन सा होगा बताओ, 0 होगा। और मेरे को 50-50 का क्या रखना है, गैप रखना है, क्योंकि मैंने स्केल 50 की ली है। अगर 10 की लेता तो 10-10 का रखता। तो 0 के बाद कौन सा आएगा, 50। 50 के बाद कौन सा आएगा, 100। अच्छा बात है, 100 के बाद क्या आएगा, 150, और 150 के बाद 200। ये मैंने ले लिया 50-50 का गैप। वहां पे तो मैं लाइन सब बनी दिखेंगी, ठीक है। पीछे बातें ज़्यादा जरूरी है तुम्हारे लोगों के लिए। तो जुलाई के महीने में 100 बिकी हैं, तो जुलाई के महीने में 100 बिकी हैं, तो हम 100 पे इसको बना देंगे ग्राफ को। ये हमारा हो गया जुलाई का, हो गया। बताओ अब अगस्त के महीने में 150, तो 150 तक ले जाएंगे ग्राफ को। ये हमारा 150 हो गया। और सितंबर महीने में 200, तो 200 तक। ये हमारा हो गया बार ग्राफ। इसको आप मिटा सकते हो चाहो तो, ठीक है। ये हमारा हो गया बार ग्राफ। बताओ कैसा रहा, इस तरीके से बना लोगे, बना पाओगे कि नहीं। बस यही इतना ही आंसर था। यहाँ पे कोई भाषा लिखनी थी वो मैंने आपको बता दी। भाषा क्या लिखनी थी, ड्रॉ ऑन द ग्राफ पेपर, वी ड्रॉ 2 एक्सिस, 2 एक्सिस ली ग्राफ पेपर पर, दोनों परपेंडिकुलर ईच अदर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और हमने क्या ले लिया, एक्स एक्सिस पर मंथ्स ले लिए, वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ वॉचेज सोल्ड ले ली कि कितनी वॉच बेची गई है, और हमने ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। बस इतना सा भाषा लिखनी है और ग्राफ बना देना है। बना लोगे तो इस तरीके से सिंपल है कि नहीं, बताओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये बार ग्राफ है,
ठीक है। अब इसमें अपन देखेंगे कैसे करना है। इसमें 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन और आगे होंगे, 2 क्वेश्चन ये रहे और 2 क्वेश्चन ये रहे। तो इसमें डेटा दिया गया है, देख लो। गिवन माने दिया है, बार ग्राफ किसके लिए दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 8 में कितने हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अलग अलग जो एकेडमिक ईयर होती हैं उनमें, ठीक है, उसका शो कर रहे हैं। ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8। ये 2 तरह की साल है, ये आपकी अलग अलग एकेडमिक है भाई। हेलो पीछे, जैसे अभी कौन सा एकेडमिक ईयर चल रहा है बता दो, 2025-26 चल रहा है। एकेडमिक ईयर कौन सा है अभी, 25-26 था, क्योंकि ये 25 में शुरू हुआ था, 26 में पेपर होंगे, तो उसको एकेडमिक ईयर कहते हैं। मतलब 25 में पढ़ाई शुरू हुई थी और 26 तक जाएगी, तो 25-26 हो गया। तो ऐसे ही 3-4 2003-4 में आपके जो क्लास 8 में स्टूडेंट थे वो 100 थे, ये 100 स्टूडेंट थे क्लास 8 में। 2004-5 में स्टूडेंट 200 हो गए, क्लास 8 की बात हो रही है। और 5-6 में वो हो गए 250, और 6-7 में हो गए 300, और 7-8 में हो गए 350। इस तरीके से स्टूडेंट है, अलग अलग साल में अलग अलग स्टूडेंट है, ठीक है। अब उसमें इन्होंने पूछे हैं 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा है कि हमें जानकारी बताना है कि ये बार ग्राफ किसकी जानकारी दे रहा है, ये किसकी जानकारी दे रहा है हमको। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट की तो जानकारी दे रहा है, डिफरेंट एकेडमिक ईयर में, अलग अलग जो एकेडमिक ईयर है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट की जानकारी दे रहा है क्लास 8 के बारे में, यही तो दे रहा है जानकारी बार ग्राफ। तो वही लिखना है बस पहले क्वेश्चन के आंसर में। तो क्या लिखोगे कि द बार ग्राफ शो, ये बार ग्राफ है वो शो कर रहा है, दिखा रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8 इन वेरियस एकेडमिक ईयर, जो अलग अलग ईयर हैं उनमें ये हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखा रहा है। तो ये साफ साफ देख रहा है। पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, आसान आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यही लिखेंगे इसमें कि द बार ग्राफ शो, तो इसमें लिखेंगे द बार ग्राफ शो, क्या शो कर रहा है, द बार ग्राफ शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8, द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, ऑफ क्लास 8 में, और क्या कर रहा है, डिफरेंट ईयर में, ठीक है, वेरियस एकेडमिक ईयर्स, अलग अलग जो है ना एकेडमिक ईयर उनमें, वेरियस एकेडमिक ईयर्स, अलग अलग जो एकेडमिक ईयर है उसमें हमें अलग अलग एकेडमिक ईयर में हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बता रहा है क्लास 8 के, ठीक है। तो ये है एकेडमिक ईयर, एकेडमिक है, ठीक है। अलग अलग एकेडमिक ईयर में ये नंबर ऑफ स्टूडेंट बता रहा है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बता दूसरे क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, हमें बताना है कि इन विच ईयर, कौन सी साल में, इन माने में, ईयर माने साल, विच माने कौन सी, तो कौन सी साल में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, मैक्सिमम सबसे ज्यादा, कौन सी साल में नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हुए हैं सबसे ज्यादा, बताओ। ये एकेडमिक ईयर पहला था, यहाँ पे 100 थे, 100 से कितने हो गए 200, मतलब 100 बढ़े, कितने बढ़े, इस एकेडमिक ईयर में कितने बढ़े 50, इसमें भी 50, इसमें भी 50, तो सबसे ज्यादा 100 बढ़े कौन सी में, 2004-5 में बढ़े।
तो बस यही आंसर है, लिख देंगे कि इन द ईयर 2005 द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज मैक्सिमम। बस इन द ईयर, कौन सी साल में, इन द ईयर 2004-5 में क्या हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज, मैक्सिमम द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम। और कितने हुए हैं मैक्सिमम, 100 स्टूडेंट पढ़े, 100 स्टूडेंट पढ़े हैं। कितने पढ़े हैं, 100। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन के आंसर हो गए, अच्छे समझ में आए होंगे। अब तीसरे क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। कौन सी साल में नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम है। अब इसमें वो नहीं पूछ रहा कि बड़े हैं कि घटे हैं, वो पूछ रहा है मैक्सिमम कौन सी साल में है। तो लास्ट वाली में ही तो थे 350। तो आंसर लिख देंगे 2000, पीछे कर लेता हूँ थोड़ा, 2007-8 में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है 350। तो आंसर लिख देंगे 350, 2007-8। तो लिख देंगे इन द ईयर 2007-8 द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे लिखेंगे इन द ईयर 2007-8 नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम। और मैक्सिमम कितने बड़े हैं, कितने हैं उसमें, 350 स्टूडेंट है। ये हमारा आंसर, ठीक है चिक्की। अगला, अब हमें ये स्टेटमेंट दे दिया है, इसको हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि ये जो दिया है वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। इसने बोला है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग माने होता है के दौरान, 2005-6 के दौरान। ड्यूरिंग का मतलब याद रखो के दौरान होता है। 2005-6 के दौरान जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो ट्वाइस है क्या 2003-4 के। तो 2003-4 में कितने थे बताना, और फिर 2005-6 का कह रहा है कि डबल है क्या। तो मैं पीछे ले जाता हूँ, 2003-4 में 100 में, तो 2003-4 में 100 है। अब मैं कह रहा हूँ 5 और 6 में कितने हैं, 5 और 6 में है 250। तो ये इसका डबल है क्या, नो। तो क्या कह देंगे, फॉल्स। क्या लिख देंगे, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 250 है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स है। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स। इसने गलत बोला है, ठीक है। तो इट इज फॉल्स दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग 2005-6 इज द ट्वाइस दैट ऑफ 2003-4। मतलब जो इसने बोला है वो गलत स्टेटमेंट है। पीछे पारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पाई चार्ट। मैंने आपको बता दिया था पाई चार्ट ऐसा होता है। पाई चार्ट किसकी जानकारी देता है, होल की जानकारी देता है। पाई चार्ट होल की जानकारी देता है। इसमें जानकारी दी है कि इन फॉर्मेटिव 10% है, न्यूज 15%, स्पोर्ट्स 25% और एंटरटेनमेंट 50%। टोटल 100 होना चाहिए। 100 है क्या, देखना हृदय पिट जाओगे। टोटल 100 होगा ये। पहला क्वेश्चन पूछा है, उसने, हेलो, विच टाइप ऑफ प्रोग्राम
आर व्यूअर्स द मोस्ट? कौन से प्रोग्राम में सबसे ज्यादा व्यूअर्स हैं? इंटरटेनमेंट। तो लिख देंगे द एंटरटेनमेंट प्रोग्राम आर व्यूड द मोस्ट। क्या लिखेंगे? द, ये वाले में मोस्ट है, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम इज द मोस्ट व्यू। तो ये किसमें है? इंटरटेनमेंट में सबसे ज्यादा आर व्यू द मोस्ट। ठीक है, तो आर लगाएंगे, आर व्यू द मोस्ट। तो सबसे ज्यादा कौन से प्रोग्राम में है तनिष्क? इंटर। दूसरा क्वेश्चन पीछे किसना भाई? विच टाइप ऑफ प्रोग्राम, समझ लो 8 क्लास के भी तुम्हें समझ में आ जाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत आ रही है क्या समझने में? दिक्कत आ रही है क्या? तो ये बार बार डेली यही पढ़ना है। समझ में नहीं आ रहा ना? कितना अच्छे से तो समझ आ रहे हैं, तो भी नहीं आ रहा है? आ नहीं रहा? बता। जीवन डिस्टर्ब कर देता है पूरा। एक चीज समझा रहे हैं बहुत ही ध्यान से। इसमें क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? 50% दिया है तो सबसे ज्यादा इसी में दिख रहे हैं। ये तो चिक्की भी कर लेगी अब। विच टाइप ऑफ प्रोग्राम, हिंदी में समझा रहे हैं, हैव नंबर ऑफ व्यूअर्स इक्वल टू दोज वॉचिंग स्पोर्ट्स चैनल। स्पोर्ट्स वाला चैनल कह रहा है, इसने बोला है कि इक्वल कौन से में है बता दो। स्पोर्ट्स वाले चैनल के इक्वल कौन से में है? किसी में देख रहे हैं या नहीं है? अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो होगा। स्पोर्ट्स में 25 हैं, इन दोनों को जोड़ लो तो 25 हो रहे हैं, 15 और 10, तो वही आंसर लिखना है। क्या लिखोगे आंसर में? द न्यूज एंड इनफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स। आंसर में लिखोगे द न्यूज एंड इनफॉर्मेटिव, ये इनफॉर्मेटिव प्रोग्राम। तो इनफॉर्मेटिव प्रोग्राम दोनों में अपन क्या कर देंगे? टूगेदर हैव द इक्वल नंबर, टूगेदर हैव द इक्वल नंबर। दोनों में इक्वल होंगे जब जोड़ देंगे। ऑफ व्यूअर्स एज स्पोर्ट्स व्यूज, ऑफ व्यूअर्स, पानी करो पीछे, ऑफ व्यूअर्स स्पोर्ट्स। ठीक है, तो तब होंगे आपके स्पोर्ट्स में, जो स्पोर्ट्स के व्यूअर्स हैं ना वो। थोड़ा मन में, तो ये हमारा दोनों को जोड़ दोगे तो ये स्पोर्ट के बराबर आ जाएंगे, तो वही हमने भाषा में लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे अपन। 5 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देखते जाएं। ठीक है, हेलो, ये पाई चार्ट दिया है और पाई चार्ट में ये जानकारी है अलग अलग। ये कनाल का है, ये टैंक का है, ये ट्यूबवेल का है, ये अदर मेथड है। मतलब इसमें इरिगेशन के बारे में दिया है कि सिंचाई कैसे कैसे हो रही है। ठीक है, तो आप देखोगे कि 46% कनाल से कर रहे हैं। कनाल मतलब क्या होती है? नहर। 17% टैंक के द्वारा,
ट्यूबवेल के से 25% और जो अदर मेथड है बारिश और जो कुछ भी हो उससे 12%। हमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं, तीनों के हम आंसर दे देंगे आसानी से, देख लो। इसने पूछा है कि व्हाट परसेंटेज, बस देखते जाओ आपके पूरा क्लियर होगा। जो जमीन है कौन सी जमीन में है, इरिगेशन है, जो कनाल के द्वारा बता दो, कनाल के द्वारा कितने % हो रहा है, बस लो खत्म, ये आंसर है। तो कनाल के द्वारा कितना हो रहा है 46%, तो लिख देंगे यहाँ पे 46% इज कनाल से वो हो रहा है ना इरिगेशन, तो 46% इज इरिगेटेड बाई कनाल्स। 46% जमीन जो लैंड है, जमीन है, वो क्या हो रही है, इरिगेट हो रही है, मतलब सिंचाई की जा रही है, बाना इरिगेटेड बाई कनाल। 46%। अब बताओ, हेलो 17% किसके द्वारा है, भाई देख के नहीं बता सकते हो, बस लो खत्म। तो 17% लिख देंगे यहाँ पे, ये 17% जमीन है वो इज इरिगेटेड बाई, ठीक है, इरिगेटेड बाई, ठीक है, बाई किसके द्वारा, टैंक। अगला बता दो ट्यूबवेल के द्वारा कितने % है, तो ट्यूबवेल के द्वारा साफ साफ दिख रहा है तुम्हें, मतलब देख के आंसर देना है, ये तो बच्चा छोटा भी बता देगा। तो 25% जमीन है वो इज इरिगेटेड बाई ट्यूबवेल। ये हमारे हो गए इनके आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे अपन। 6 क्वेश्चन दिया है भाई, देख लो। आ डाई इज थ्रो, अपन ने एक डाइस को थ्रो किया, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 2, उस पर 2 आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नीचे लिखेंगे टोटल आउटकम्स और यहाँ पे फेवरेबल आउटकम। तो टोटल 6 होते हैं, हमें चाहिए 2, तो 2 आने की एक ही प्रोबेबिलिटी है कि 2 एक बार आएगा। तो आंसर क्या होगा 1/6, 2/6 मत कर देना। अगला देख लो, ये बार ग्राफ क्या करना है, मार्क ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट इन 2 academic year are given answer of the following question using double bar graph। हमें क्या बेटा, ये 4 क्वेश्चन है, इन 4 क्वेश्चन के इसमें से बार ग्राफ में से आंसर दे रहे हैं पीयूष गोयल। पहले क्वेश्चन को देखेंगे कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ। ये जो डबल बार ग्राफ है वो किस बारे में जानकारी दे रहा है, तो ये जो डबल बार ग्राफ है वो हमें दे रहा है कि द डबल बार ग्राफ गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपैरिजन ऑफ द मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट। ये हमें अलग अलग सब्जेक्ट में उनके मार्क्स के बारे में जानकारी दे रहा है, किसमें, बाय ए स्टूडेंट इन द ईयर्स 2005-06 एंड 2006-07। अलग अलग एकेडमिक ईयर में हमें ये जानकारी दे रहा है किसकी, नंबर की, कि उनके नंबर कितने आए हैं कौन से सब्जेक्ट में। दूसरा क्वेश्चन पूछा है उसने कि इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड द मोस्ट। सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा सब्जेक्ट है जिसने उसने इम्प्रूव किया है, सबसे ज्यादा उसने किस में नंबर लाया है, तो मैथ में सबसे ज्यादा नंबर लाया है। तो लिख देंगे कि द सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इज मैथमेटिक्स, द परफॉर्मेंस हैज इम्प्रूव्ड द मोस्ट। तो लिख देंगे द परफॉर्मेंस हैज इम्प्रूव्ड, है ना, हैव मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा उसने क्या किया है, इम्प्रूव किया है।
दूसरा देखेंगे, दूसरा हो गया। तीसरा देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में उसने डिस्ट्रॉय मतलब कम किया है, उसके नंबर घटे हैं। तो कौन से सब्जेक्ट में घटे हैं? इसमें बढ़े हैं, इसमें भी बढ़े हैं। यहाँ से देखो, ये यहाँ था बढ़ गए, ये यहाँ था बढ़ गए, ये यहाँ था बढ़ गए, अब ये यहाँ था और घट गए। तो कौन सा सब्जेक्ट है? इंग्लिश में। तो बेटा इंग्लिश में इसके जो नंबर हैं वो घटे हैं। तो लिख देंगे बेटा कृष्णा गुरजाल, द परफॉर्मेंस हैज डिटरॉयड, है ना, डिटोरियोटेटेड इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में सबसे कम हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि द परफॉर्मेंस हैज रीमेंड येट पर इन हिंदी। हिंदी में कुछ हुआ है? नहीं, हिंदी में क्या इक्वल है। तो हिंदी का लिख देंगे कि नो इम्प्रूवमेंट। तो हिंदी में तो कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। करो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ नहीं हुआ पर मतलब इक्वल है, तो वो लिख देंगे हिंदी। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में देखो पाई चार्ट दे दिया। पाई चार्ट में टोटल स्टूडेंट दिए हैं हमें 672। अब इससे हमें बनाना है, एक तो बनाना है हाउ मैनी स्टूडेंट गो टू स्कूल बाई साइकिल। साइकिल के द्वारा कितने जा रहे हैं बताओ? 90 डिग्री है, वो स्टूडेंट नहीं है, ये तो डिग्री है। स्टूडेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं देख लो, करेंगे कैसे देखते हैं। हम डिग्री कैसे बदलते हैं? यो ओ शुभम रचित, हम डिग्री कैसे बदलते हैं? हम डिग्री बदलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मान लो ये पूरा सर्कल कितने का होता है? 360 इधर। अब इसको फ्रैक्शन में बदलना है। मान लो ये साइकिल है, तो साइकिल का फ्रैक्शन कितना होगा? 360 नीचे और ये डिग्री जो 90 डिग्री है वो ऊपर। काट दो, काट दो, कितना आ गया? 1/4। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। काट दो, 4 बन जा, 2 बचा, 27 हो गया, 6, 3 बचा, 32 हो गया। तो कितने स्टूडेंट हैं? ये हैं स्टूडेंट, ये साइकिल चलाते हैं इतने स्टूडेंट। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो साइकिल चला रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसका निकाल लिया कि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जो साइकिल चला रहे हैं, 168। अब अपन निकाल लेते हैं किसका, हाउ मैनी स्टूडेंट गो टू स्कूल बाई बस। बस के द्वारा कितने जा रहे हैं? तो अब मैं बता रहा हूं दूसरे का, बस के द्वारा कितने जा रहे हैं? तो 360 नीचे रखेंगे, टोटल एंगल 360 होता है। बस का एंगल कितना बन रहा है? 120। पहले इसको फ्रैक्शन में बदल लो, कितना? अब मल्टीप्लाई करेंगे टोटल स्टूडेंट से, तो काट दो। इतने स्टूडेंट हैं मेरे बस से जा रहे हैं, 224। बस ये हमें निकालना था तो हमने निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो हमें एक टेबल दी है और इससे हमें बार ग्राफ को ड्रॉ करना है। ये लिखा है ड्रॉ बार ग्राफ। तो बार ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं हम। अभी हमने किया था वैसे ही करना है। पीछे भाई साहब एक मेरे को लेनी है वाई एक्सिस और एक लेनी है एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस। यहाँ पे लेना है मेरे को फेवरेट फूड, तो यहाँ पे ले लेता हूँ फेवरेट फूड। फेवरेट फूड
यहाँ पे मैंने फेवरेट फूड से ले लिए और यहाँ पे ले लूँगा नंबर ऑफ पीपल। क्यों किसना, यहाँ पे लूँगा नंबर ऑफ पीपल। ये मैं नंबर ऑफ पीपल ले लिए। किसना, तेरा ध्यान तुम जो ये करूँ इधर बोर्ड पर रखो ध्यान, बिल्कुल सारी चीज़ें भूल के पढ़ाई के समय जो कुछ भी लेना है देना है कुछ करना है बाद में। अब मेरे फेवरेट फूड में बताओ कौन कौन से हैं। एक है नॉर्थ इंडिया का, तो NI लिख रहा हूँ। एक है साउथ इंडिया, एक है चाइनीज, एक है अदर, बस ठीक है। तो अब इनको मैं दिखा देता हूँ। नॉर्थ इंडिया के 30 हैं। अब मेरे को स्केल लेनी पड़ेगी। स्केल लूँगा कि जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो 1 सेंटीमीटर कितने मान लूँ ऑन बाई एक्सिस पे, ऑन बाई एक्सिस। बाई एक्सिस पे मैं मानूंगा कि 1 सेंटीमीटर मैंने मान लिया 10 के बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0। फिर यहाँ पे कितना आएगा 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40। बहुत है। ठीक है, और लेना है तो 50 ले लो बस। बैठो जल्दी बिना आवाज के। यहाँ आगे बैठे आप भूमि। नॉर्थ इंडिया में कितने खा रहे हैं खाना? 30। तो 30 का ग्राफ बना लो। साउथ इंडिया में 40 पे ले जाओ। चाइनीज 25। तो 25, 20 और 30 के बीच में होगा। अदर ये पैराग्राफ हो गया, बस खत्म। अगला क्वेश्चन, अगला है बेटा, इसमें क्या दिया है हमें? अलग अलग मंथ में दिए गए हैं। ठीक है, मंथली इनकम दी है पर्सन की 15,000 रुपये। सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर एज मंथली सेविंग शो इन पाई चार्ट इज 60 डिग्री है। हाउ मच मंथली सेविंग वर मेड बाई हिम, व्हाट % ऑफ मंथली इनकम। हमें कितनी है यहाँ पे दी है। हेयर मंथली इनकम 15,000 रुपये। मंथली इनकम कितनी दी है? 15,000 रुपये। अब जो सेंट्रल एंगल दिया है मंथली सेविंग का 60 डिग्री। सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल कितना दिया है? सेंट्रल एंगल मंथली सेविंग का 60 डिग्री। अब बता लो, पीछे देखते नहीं हो। ये 15,000 टोटल इनकम है मंथ की, तो ये 360 के बराबर होगा। तो लिख दूंगा मैं कि जो, अब भाषा लिखनी है तो मैं भाषा में क्या लिखोगे? सेंट्रल एंगल निकालना है, तो सेंट्रल एंगल फॉर 15,000 के लिए। तो सेंट्रल एंगल क्या होगा? 360 डिग्री होगा। बराबर कितना होगा? 360। 15,000 बराबर किसके होगा? 360 के। अब मैं मंथली सेविंग निकाल लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मंथली सेविंग
मंथली सेविंग कैसे निकालोगे? 360 की जो वैल्यू होगी वो 15,000 के बराबर है। हमें किसकी चाहिए? 60 की। तो पहले 1 की निकाल लो। 1 डिग्री किसके होगा? 15,000 अपॉन 360। हमें 60 चाहिए तो 60 से इंटू कर देंगे, तो 60 डिग्री हो जाएगा 15,000 अपॉन 360 इंटू 60। निकाल लो। तो हमारा आ गया 2500 आ गया। अब हमें परसेंट में बदलना है, तो इसको सेविंग परसेंट और मंथली इनकम डालेंगे। सेविंग परसेंट ऑफ मंथली इनकम। नीचे रखेंगे टोटल, ऊपर रखेंगे 2500, परसेंट के लिए 100। 1020 1020 1010, 5 से 3 बार और ये 2 बार, और 3 से तो कट ही नहीं रहा, पॉइंट में आएगा भाई साहब। तुम कह रहे थे कुछ भी। 25 दूनी 50 होता है, और 50 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 16.67%। इतना आ रहा है। तुम क्या निकाल रहे थे? कुछ भी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है? तुम लोग तो डायरेक्ट। एक बार दोबारा समझाएंगे क्वेश्चन को। उसने टोटल दिया है 15,000 रुपए, और जो सेविंग का दिया है उसने रुपए में नहीं दिया, उसने डिग्री में दे दिया है, 60 डिग्री पीछे। तो पहले मैंने ले लिया कि मंथली इनकम 15,000 है, और ये सेंट्रल एंगल के बराबर होगी 360 के। जब 360 15,000 के बराबर है तो 60 किसके बराबर होगा? मैंने यहाँ से निकाल लिया 2500 के। अब मेरी सेविंग आ गई 2500 है, टोटल 15,000 है, कमाता है 2500 सेव कर लेता है, तो 15,000 2500 का कितना परसेंट है? इंटू 100 कर देंगे। तो 15,000 जो 2500 का 15,000 कितना परसेंट होगा? 16.67%। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन, ठीक है। बहुत बड़े बड़े हैं। कितना टाइम का हो गया? क्या 13 तक है, 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, देख लो। इसमें हमें बार ग्राफ को करना है ड्रॉ, तो अभी बार ग्राफ को कर देते हैं अपन, बना लो तुरंत। सबसे पहले ले लेता हूं मैं एक्स एक्सिस, पीछे क्यों? ये बाई। बताओ यहाँ पे क्या लिखूंगा? ईयर। और यहाँ पे क्या लिखूंगा? प्रोडक्शन इन लैख। यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्शन इन लैख, इन लैख टन्स। ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे ईयर लिख देता हूँ 2001, 2002, फिर 3, फिर 4, फिर 5 तक ही है। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, स्केल मान लेता हूँ पहले। स्केल मैंने मान ली, स्केल मान लो बाई एक्सिस पर मानते हमेशा। कितनी मान ली? 1 सेंटीमीटर 10 के बराबर मान लेता हूँ, ठीक है। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 10 लाख टन के, क्योंकि ये लाख टन लिखा है, 10 लाख टन। तो बाई एक्सिस में मैंने स्केल मान ली, ठीक है। और देखो यहाँ पे ऑन भी लिख लेना, ऑन माने पर, बाई एक्सिस। हाँ वालो पीछे, हाँ। तो यहाँ पे 80 तक है, तो 80 तक लिख लेता हूँ मैं। 10 यहाँ पे 0 रहेगा, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये मैंने लिख लिया।
अब मैं लिख लेता हूँ 2001 में 45 है, तो 45 कहाँ रहेगा, ये रहा बीच में। दो या 2 48 है, तो 48 थोड़ा सा ज्यादा रहेगा इससे। साठ फिक्स। फिर 62 थोड़ा सा ज्यादा। फिर 80 फिक्स। ये हो गया हमारा डायग्राम, ये आंसर है। क्लियर है? बस अगला क्वेश्चन है, हमें जानकारी दी है 20 टीचर की स्कूल में। ये बार ग्राफ है, इसमें 20 टीचर हैं टोटल। पहला क्वेश्चन पूछा है कि किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है हिस्टोग्राम में। तो सबसे पहले इसमें इंफॉर्मेशन दी है कि द हिस्टोग्राम शो द नंबर ऑफ टीचर्स और डिफरेंट एज ग्रुप इन द स्कूल। तो अलग अलग जो एज ग्रुप है उसमें नंबर ऑफ टीचर की जानकारी दी गई है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ग्रुप है जिसमें मिनिमम टीचर है। तो मिनिमम टीचर है तुम्हारे 35 से 40 वाले ग्रुप में। सबसे कम टीचर यहीं पर है, कितने हैं, 1। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ग्रुप है कि जिसमें यंगेस्ट है। तो सबसे यंगेस्ट है जो 3 में है, क्योंकि ये 25 से 30 है, सबसे ज़्यादा 3 में है। वो सॉरी 3 में सबसे यंगेस्ट 20 से 25 साल के जो टीचर है, ये 20 से 25 साल वाले, चिक्की 20 से 25 साल वाले यंगेस्ट है, वो 3 ग्रुप में है, ये वाले, ये सबसे यंगेस्ट टीचर है। ठीक है, ये हमारी जानकारी थी। लास्ट क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन है, जब मैं एक डाइस को थ्रो करता हूं तो मेरे को प्रोबेबिलिटी बतानी है, क्या होगी। नंबर 4 आने की, नॉट कह रहा है, नॉट ग्रेटर देन 4। तो बताओ नॉट ग्रेटर देन 4 कितने होंगे। नॉट ग्रेटर देन 4 कौन कौन होगा। 1 2 3 4 होंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पी बराबर टोटल 6 होंगे, यहाँ 4 होंगे, तो टोटल कितना हो गया 2/3। तो आंसर क्या आ जाएगा 2/3। ये हमारे यहाँ तक पूरे हुए, और अब बचे हुए हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक जय हिंद जय भारत।